तो हेलो क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों, फाइनली मैं आज लेकर के आ गया हूँ क्लास ट्वेल्थ का। जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का 16 दिसंबर से होने वाला है, उसका वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का होने वाला है। और आप लोगों का टोटल एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आप लोगों का जो है टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश में दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में लिखें। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है, खंड ए बी सी और डी, ठीक है। और खंड डी में विकल्प दिए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे खंड ए में देखिए दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की 1 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का जो आप लोगों का टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, जी हाँ पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? लोथल था, कालीबंगा था, मोहनजोदड़ो था या फिर धोलवीरा था? कौन था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो था। कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो, ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो प्यारे बच्चों, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो बदायूनी था या फिर अबुल फजल था या फिर अमीर खुसरो था या फिर तुलसीदास था? कौन था प्यारे बच्चों? यदि आप लोगों का इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग जो इसे रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबुल फजल होगा। क्या होगा? अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल था, ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, महाभारत जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो महाभारत जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संस्कृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट में क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक नोटिस देना चाहता हूँ, यदि क्लास 12 का, जी हाँ क्लास 12 का जो आर्ट्स स्ट्रीम रखे हैं, जी प्यारे बच्चों जो आर्ट्स स्ट्रीम रखे हैं, उन लोगों के लिए जो है मैं टोटल आप लोगों का 5 सेट मॉडल पेपर देने वाला हूँ। तो यानी कि मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट मॉडल पेपर दूंगा, जो कि सभी सब्जेक्ट का होगा। किसका होगा? तो सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों का 5 सेट मॉडल पेपर दूंगा। कितना में? तो मात्र 90 रुपये में, सॉरी 99 में, ठीक है। कितना में? 99 में आप लोगों को टोटल सभी सब्जेक्ट का जो है 5 सेट मॉडल पेपर दूंगा, जिसमें से आप लोगों के फाइनल एग्जाम में इस मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो इन मॉडल सेट में जो है आप लोगों का पिछले 5 साल में जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों को जो है आप लोगों को मॉडल सेट में देखने को मिलेगा। यदि आप लोग इसे परचेज करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर में संपर्क करके यानी कि मैसेज करके व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। नंबर आप लोग डायल कर लीजिए 8863 084 645। कितना होगा? 8863 084 645। मात्र प्यारे बच्चों आप लोगों को 99 रुपीज में, जी हाँ 99 रुपए में आप लोगों को टोटल 5 सेट मॉडल पेपर दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और सारा PYQ क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो IMP क्वेश्चन है, जो कि मॉडल सेट में पिछले 5 साल में दिया गया क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी मॉडल सेट में आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे परचेज नहीं किए तो जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। आप लोग जो है बच्चों इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को जो वहाँ पे QR कोड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को टोटल 5 सेट मॉडल पेपर वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किया होगा हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है,
अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त जो प्यारे बच्चों किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जी है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? 1857 की क्रांति में प्यारे बच्चों क्रांति का जो नेतृत्व है कानपुर में किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाना साहेब ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? नाना साहेब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। ठीक है, यानी कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने प्यारे बच्चों नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद से जो है दांडी यात्रा जो है दांडी यात्रा होता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन जो होता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद से जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो प्यारे बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और प्यारे बच्चों मैं आप सभी को एक खास बात बता देता हूं कि जो है मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट मॉडल पेपर जिसमें देने वाला हूं उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है क्वेश्चंस के जस्ट नीचे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पेपर देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये मैंने खुद से तैयार किया है और इसी प्रकार से आप लोगों को मॉडल सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर इसी प्रकार जो क्वेश्चंस के नीचे आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग परचेज करना चाहते हो तो आप लोग जो है हमारे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग वहाँ पे पेमेंट करके जो है आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खंड बी में आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर लिखा गया है इतिहास लेखन का अर्थ अतीत की घटनाओं को प्रमाणों के आधार पर क्रमबद्ध रूप से लिखना है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर ये होगा क्रमबद्ध से लिखना है, जो कि इतिहास के लेखन का जो है अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो पहला आपका विशेषता है पक्की ईंटों से बनी नालियां। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा विशेषता है घरों से जुड़ी ठक्की हुई नालियां। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 में देखिए पूछा गया है मन शब्दारी व्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों? मन शब्दारी जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आंसर में लिखा गया है मुगल काल में अधिकारियों को पद और वेतन देने की व्यवस्था को मन शब्दारी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति आंदोलन के 2 संतों के नाम लिखिए प्यारे बच्चों। तो भक्ति आंदोलन के 2 संतों का नाम क्या क्या है? तो पहला है आपका कबीर और दूसरा है मीराबाई। क्या क्या है? तो कबीर और मीराबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अस्थाई बंदोबस्त के 2 प्रभाव लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त के 2 प्रभाव लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रभाव है जमींदारों की शक्ति बढ़ी और दूसरा प्रभाव है प्यारे बच्चों किसानों में शोषण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति के 2 कारण लिखिए। जो प्यारे बच्चों 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका 2 कारण लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कारण है चुंबक क्या है? चर्बी युक्त का। तो पहला है आपका है प्यारे बच्चों यहाँ पे चर्बी युक्त कारतूस है और दूसरा यहाँ पे ब्रिटिश आर्थिक शोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन क्या था? तो प्यारे बच्चों स्वदेशी आंदोलन क्या होता है? तो देखिए ओम हरिओम, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए आंसर लिखा गया है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के
प्रयोग को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन के दो उद्देश्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के दो उद्देश्य लिखने के लिए बोला जा रहा है। पहला यहाँ पे ब्रिटिश शासन का विरोध और दूसरा यहाँ पे है राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, संविधान सभा के दो कार्य लिखिए। प्यारे बच्चों, संविधान सभा के दो कार्य लिखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे पहला कार्य है संविधान का निर्माण और दूसरा कार्य है शासन व्यवस्था का तय करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी जो है हम लोग यहाँ पे टोटल 2-2 मार्क्स का सवाल देख चुके हैं और पहले मैंने 1-1 मार्क्स का सवाल देखे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, जीएन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों का इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप चैनल में। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में जरूर से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा का 3-3 सेट दूंगा सभी एग्जाम का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर जियोग्राफी हो गया। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का 3-3 सेट यहाँ पे दूंगा, जो कि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप लोग इन तीनों सेट को कंप्लीट कर लेते हो तो इससे बाहर आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले बच्चों, आप लोग जो इन क्वेश्चंस का यानी कि खंड सी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4-4 अंक का क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को पीडीएफ जो है सेंड कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे सेंड करूँगा, तो व्हाट्सएप चैनल में सेंड करूँगा। ठीक है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को हमारे 5 सेट मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप में जरूर से मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है। आप लोग वहाँ पे मैसेज कीजिएगा और मैं आप लोगों को क्यूआर कोड दे दूंगा। वहाँ से आप लोग 99 रुपीज़ पे करके आप लोग वहाँ पे 5 सेट मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।